अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि अगर आपको एक स्केल में टेम्परेचर दिया गया, आप उसको दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में यही हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और अगर सेल्सियस है तो उसको दोबारा कैसे आपने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई ना कोई एक कन्वर्जन आ जाती है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। इसके रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो भी आपके हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर टेम्परेचर स्केल, के टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, के हमने सेल्सियस से अगर केल्विन स्केल में जाना हो तो हम किस तरीके से जा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, T इज इक्वल टू T इंटू केल्विन। मतलब अब हम जो टेम्परेचर निकालेंगे वो किस में निकालेंगे केल्विन में, तो इसलिए केल्विन को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो वो कन्वर्ट करने का तरीक़ेकार ये है कि आप 273 जमा कर देंगे सेल्सियस वाले टेम्परेचर के अंदर। ओके, तो सेल्सियस से अगर आपने केल्विन में जाना हो तो उसका ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट इज़ 20 सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल। क्या आपके पास एक टेम्परेचर है, मेरे पास एक टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में, और वो कितना है मेरे पास 20 डिग्री। मुझे अपने इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो टेम्परेचर को अब केल्विन में बदलना है, वो हमारे पास बराबर होता है 273 प्लस सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इन केल्विन में कैसा आएगा, 273 प्लस सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर था, 20 था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20, और 20 और 273 ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 293 केल्विन। लें जी, ये देखिए कैसे हमारा टेम्परेचर जो था वो पहले सेल्सियस में था, अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, केल्विन में। तो इसका मतलब यह है कि 20 डिग्री जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, केल्विन में आके कितना हो जाएगा, 293 केल्विन। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला यूज़ करके सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी एक एग्जांपल होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। वो ये है कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो टेम्परेचर, हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हो और हमें उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। वो भी बहुत सिंपल है कि आप यूँ करेंगे कि आपको जो टेम्परेचर आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, जो टेम्परेचर आपको दिया होगा आपने उसमें से माइनस कर देना है 273 को। ओके, तो जब भी केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा तो 273 माइनस करेंगे, और जब आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा 273 जमा करेंगे। लें जी, अब इसको यूज़ भी कर लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके। तो न्यूमेरिकल आपके सामने इसमें लिखा हुआ है, चेंज 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। क्या आपने 300 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जो गिवन टेम्परेचर है मेरे पास वो केल्विन में है, और वो कितना है हमारे पास 300 केल्विन। मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मूला ये है मेरे पास, किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला। तो इसको अब यूज़ करते हैं हम। तो टेम्परेचर को अब हमने सेल्सियस में बदलना है, वो बराबर होता है टेम्परेचर केल्विन वाला माइनस 273। तो केल्विन में कितना टेम्परेचर था, 300 था, तो इसकी जगह आ गया मेरे पास 300 माइनस के 273। तो सेल्सियस में अब टेम्परेचर हो जाएगा मेरा, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस।
लें जी, देखिए टेम्परेचर हमारे पास क्या था, केल्विन में था, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। तो इस फॉर्मूले की मदद से, इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप सेल्सियस से, बल्कि केल्विन से टेम्परेचर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस में कर सकते हैं। लीजिए हमने अपना थर्ड फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अब मूव करते हैं अपने, बल्कि सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ लिया। लें जी, हमने अपना सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ लिया, मूव करते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ। वो है कि फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, कि अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर हो और आपको जाना हो फ़ारेनहाइट में, तो फिर आप कैसे जाएंगे, ये भी देख लेते हैं। तो इस तरह की कन्वर्जन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट में अब टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, वो बराबर हो जाएगा आपके पास 1.8 सेल्सियस प्लस 32। ओके, कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली कर सकते हो। इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो लिखा हुआ है कन्वर्ट 50 सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, क्या आपने 50 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कर लेते हैं। तो 50 सेल्सियस, तो गिवन टेम्परेचर मेरे पास सेल्सियस में है और वो कितना है 50 डिग्री। मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में मुझे कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला आपके सामने है। सेल्सियस दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, यही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला मेरे पास कुछ यूँ था, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, वो बराबर है 1.8 सेल्सियस प्लस 32। तो 1.8 सेल्सियस वैसे ही रहेगा, बल्कि सेल्सियस की जगह सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। कितने सेल्सियस था हमारे पास, 50 सेल्सियस था, तो इसकी जगह आ जाएगा 50 प्लस 32। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, 50 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें फिर जो भी आंसर आएगा 32 जमा कर दे, तो आपके पास आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। लें जी, आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर उसने दिया किस में हुआ था, सेल्सियस में, अब किस में कन्वर्ट हो गया, फ़ारेनहाइट में। तो ये एक सिंपल सा मेथड है अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हमें अपने सेल्सियस वाले टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। एक और इसकी काउंटर एग्जांपल है, उसमें क्या होगा कि आपको फ़ारेनहाइट दिया होगा और आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे इस एग्जांपल में देखते हैं। तो फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब हम सीखेंगे कि अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उससे हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला था, अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे। अब इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लगना है, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला फॉर्मूला हमने कैसे यूज़ किया। तो एग्जाम्पल में है हमारे पास कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर जो मुझे दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में वो कितना है जी, 100 फ़ारेनहाइट है, और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। ओके, करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास फॉर्मूला है वो क्या है कि टेम्परेचर इंटू फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32। इसी को यूज़ करूँगा। फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर दिया हुआ है वो 100 था, तो इसकी जगह 100 आ जाएगा, 100 आ गया, इज़ इक्वल टू 1.8 एज इट इज़ सेल्सियस तो मुझे फाइंड आउट करना है ना, सेल्सियस में कितना होगा। देखिए उसने लिखा फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो सेल्सियस में कितना होगा ये मुझे मालूम करना है। सेल्सियस अभी वैसे रहने दें, प्लस 32। अब ये जमा का 32 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस के 32 इज इक्वल टू 1.8। तो 100 में से 32 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। यहाँ पे था मेरे पास 1.8 सेल्सियस, तो 1.8 सेल्सियस वैसे ही। अब 1.8 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.8 डिग्री। लें जी,
हमारे पास जो हमारा टेम्परेचर था वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए टेम्परेचर उसने फ़ारेनहाइट में दिया था, अब किस में आ गया, सेल्सियस में। और यही काम हम कर रहे थे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करते हैं। तो सेम फॉर्मूला है, इधर उधर लेके जाना मतलब प्लस माइनस करना, ये आसान काम है, आप करते आ रहे हैं काफ़ी देर से, काफ़ी क्लासों से, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कन्वर्जेंस आती होंगी, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।